डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हमें 7 के पाठ का 10वां पॉइंट जिसका नाम है संयोजकता के बारे में समझेंगे। देखिएगा, संयोजकता जो शब्द है ये दो शब्दों से मिलकर बना है। संयोजन यानी कि जुड़ना, ठीक है, और संयोजकता यानी कि जुड़ाव, उनकी संख्या कितने के साथ जुड़ता है। तो संयोजकता जो शब्द है वो संयोजन से ही पड़ा है। जैसे मान लीजिए आपने जल का सूत्र है H2O, ठीक है। तो यहाँ पर हाइड्रोजन परमाणु ऑक्सीजन परमाणु के साथ जुड़ा है, परंतु यहाँ पर हाइड्रोजन के 2 परमाणु हैं और ऑक्सीजन का 1 परमाणु है, यानी कि ऑक्सीजन का 1 परमाणु हाइड्रोजन के 2 परमाणुओं से जुड़ा हुआ है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि ऑक्सीजन की संयोजकता 2 है, एक तो इधर और एक इधर। जो आपको बंद दिखाई दे रहा है वो ही इसकी संयोजकता कहलाती है, ठीक है। अब हमें ये कैसे पता चलेगा कि ऑक्सीजन की संयोजकता 2 है या हाइड्रोजन की संयोजकता 1 है, ठीक है। कार्बन की संयोजकता 4 है, नाइट्रोजन की संयोजकता 3 है, ये हमें कैसे पता चलेगा? तो ये इसके बारे में जो शुरू में आपकी पाठ्य पुस्तक में जो पहली लाइन दी गई है, परिभाषा दी गई है, वो ही उसकी संयोजकता है। देखिए, समझिएगा इस बात को। किसी तत्व यानी कि परमाणु, कोई भी परमाणु, जैसे हाइड्रोजन है, हीलियम है, लिथियम है, कोई भी परमाणु है। आपको पता है कि अब तक 118 परमाणुओं की तत्वों की खोज हो चुकी है। तो कोई भी एक परमाणु है, उसके बाह्यतम कोश या कक्षा बोल दीजिए। परमाणु का आकार ऐसा होता है, बीच में नाभिक होता है ना, ये नाभिक है, पहली कक्षा, ये दूसरी कक्षा, ये तीसरी कक्षा। तो सबसे बाहर वाली जो कक्षा होगी, उस बाह्यतम कक्षा में या बाह्यतम कोश में सबसे बाहर वाली कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या, सबसे बाहर वाली कक्षा में जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उस तत्व की संयोजकता का निर्धारण करती है। जितने इलेक्ट्रॉन होंगे वो ही उसकी संयोजकता का निर्धारण करेगी, यानी संयोजकता बनाएगी, ठीक है। अब देखिएगा, आप कहोगे सर हमें कैसे, इसके बारे में आप बताइए। बिल्कुल, तो देखिएगा, यहां आपको परमाणु की संरचना दिखाई दे रही है, बीच में नाभिक है, पहली कक्षा है। पहली कक्षा के अंदर पहली कक्षा का नाम है के, ठीक है ना। नंबर 1 लिखा है, n बराबर 1, n बराबर 2 दूसरी कक्षा, n बराबर 3 तीसरी कक्षा, n बराबर 4 चौथी कक्षा। यहां मैं आपको बता दूं, पहली कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या 2 होगी, अधिकतम इलेक्ट्रॉन 2 आ सकते हैं। दूसरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन आएंगे, तीसरी कक्षा में 18 इलेक्ट्रॉन आएंगे, चौथी कक्षा में 32 इलेक्ट्रॉन आएंगे, ठीक है ना। आप थोड़ा सा याद रखिएगा, पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं अधिकतम, दूसरी में 8 और तीसरी में 18। बस आप इतने याद कर लीजिए अधिकतम। एक आपको याद करना पड़ेगा परमाणुओं का परमाणु क्रमांक। जैसे हाइड्रोजन है वो 1 नंबर पे आता है क्योंकि इसके पास 1 प्रोटॉन है। हीलियम 2 नंबर पे आता है। तो आपको 1 से लेकर के लगभग 30 तक परमाणुओं की संख्या याद करनी पड़ेगी, ठीक है ना। कि मैग्नीशियम जो है वो 12 नंबर पे आता है, एल्यूमिनियम जो है 13 नंबर पे आता है। तो ये आपको इस प्रकार से परमाणु क्रमांक याद होना चाहिए। जितने नंबर पे परमाणु क्रमांक है, जैसे कैल्शियम आता है 20 नंबर पे, इसका मतलब 20 प्रोटॉन है और 20 ही इलेक्ट्रॉन है। अब बाहर वाली कक्षा में अपने इलेक्ट्रॉन भरेंगे। जैसे मान लीजिए कैल्शियम की बात करें अपन, तो आपको बता दें यहाँ पर इस कक्षा में, पहले कक्षा में तो 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे। ये लीजिए 2 इलेक्ट्रॉन भर दिए मैंने, पहली कक्षा में 2 आते हैं, ठीक है ना। दूसरे में कितने आएंगे? 8। दूसरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन लगा दिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये लीजिए 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। तीसरे में कितने आ सकते हैं? 18 आ सकते हैं, लेकिन 18 तो अधिकतम है, हमें भरने कितने हैं? 20 ही भरने। 8 और 2 10 हो चुके हैं, तो हमें 10 ही और भरने हैं। कितने और भरने हैं? 10 ही और भरने हैं। तो इस प्रकार से हम जो बाहर वाली कक्षा है उसमें 10 इलेक्ट्रॉन भरेंगे। तो कहने का मतलब यह है कि बाहर वाली कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या का हमें ध्यान में रखनी है, ठीक है। अब देखिए आगे क्या लिखा है इसमें। इस गुण को तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास द्वारा स्पष्ट किया जाता है। अब तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखिए, यहां पर एक ये रहा। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के लिए अपने परमाणु की संरचना दिखा रखी है। पहले हाइड्रोजन 1 नंबर पे आता है क्योंकि उसके पास 1 प्रोटॉन है और 1 उसके पास इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या, उसके पास 1 इलेक्ट्रॉन है 12 वाली कक्षा में, तो उसकी संयोजकता 1 हो जाएगी।
बाहर वाली कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या जो होगी वही उसकी संयोजकता होगी। जैसे लिथियम है, लिथियम के बाहर इलेक्ट्रॉन एक है तो इसकी संयोजकता भी एक होती है। सोडियम के बाहर वाली कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन है तो उसकी संयोजकता भी एक होती है। ठीक है। मैग्नीशियम के बाहर वाली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन है, एक ये रहा एक ये रहा, संयोजकता 2 होती है। एल्यूमिनियम की बाहर वाली कक्षा में 3 इलेक्ट्रॉन है तो इसकी संयोजकता 3 होती है। और जो ये वर्ग है, पहला वर्ग, दूसरा वर्ग, ठीक है ना, इस प्रकार से 13वां वर्ग, 14वां, 15, 16, 17 और 18 वर्ग है। ठीक है ना, जो और सारणी में अपन ने पढ़ा था 18 वर्ग है। 18वें वर्ग की संयोजकता पूरी होती है बाहर वाली कक्षा में, यानी कि पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं अधिकतम और 2 ही हैं, तो इसकी संयोजकता शून्य होगी क्योंकि पूरा कक्षक भरा हुआ है। ठीक है ना, जो कक्षक भरा हुआ होगा उसकी संयोजकता शून्य होगी। देखिएगा दूसरे इसमें यहाँ पर 2 कक्षा है, पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन हो गए और दूसरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। तो दूसरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन आप काउंट कर लीजिएगा, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो दूसरी कक्षा पूरी भरी हुई है तो इसकी संयोजकता भी 0 होगी। कहने का मतलब जो 18वां वर्ग है उसकी संयोजकता शून्य होती है क्योंकि बाह्यतम जो कक्षा है, बाह्यतम कोश है, उसमें इलेक्ट्रॉन पूरे भरे होते हैं। ठीक है, अब मेरे ख्याल से शायद आपके समझ में आ गया होगा। तो इस प्रकार से यहां देखिएगा एक खास बात और जो अपन बात कर रहे हैं आगे, अपनी जो आवर्त सारणी है अगर आप उसको देखें, ये रहा अपनी आवर्त सारणी। तो इसमें ये अपना पहला वर्ग, ये दूसरा वर्ग, ये रहा 13वां, 14वां, 15वां, 16वां, 17वां और 18वां वर्ग। ठीक है, तो ये जो वर्ग बना रखे हैं अपन ने, पहला वर्ग, दूसरा, ये 13, 14, 15, 16, 17, 18, इनके लिए एक अपने यहाँ पर अपनी पाठ्य पुस्तक में देखिए टेबल दे रखी है। ये पहला वर्ग, ये दूसरा वर्ग, 13वां, 14वां, 15, 16, 17, 18 में तो शून्य होता है तो उसको अपन नहीं समझेंगे। ठीक है, यहां तक अपन समझेंगे इसको। तो देखिएगा इसमें एक आगे नीचे एक लाइन और लिखी है, सामान्यतः किसी तत्व के एक परमाणु, तत्व कोई भी एक उसका एक परमाणु है, ठीक है, एक परमाणु से संयोग करने वाले हाइड्रोजन परमाणु की संख्या, जितने हाइड्रोजन जुड़ेंगे वो ही उसकी संयोजकता कहलाती है। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल यहाँ सोडियम के साथ में कितने हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन, तो सोडियम की संयोजकता 1 हो जाएगी। यहाँ कैल्शियम के साथ में कितने हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन, तो कैल्शियम की संयोजकता 2 होती है। जितने हाइड्रोजन जुड़े होंगे वो ही उस परमाणु की संयोजकता होगी। जैसे यहाँ आपको ये संरचना दिख रही है और आपसे पूछ लिया जाए कि एल्यूमिनियम की संयोजकता कितनी है, तो हाइड्रोजन कितने, 3 है ना, तो एल्यूमिनियम की संयोजकता 3 होती है। सिलिकॉन की संयोजकता 4 होती है क्योंकि 4 हाइड्रोजन है। जितने हाइड्रोजन होंगे उतनी ही उसकी संयोजकता होगी। यहाँ पर हाइड्रोजन 3 जुड़े तो फास्फोरस की संयोजकता 3 भी होती है और फास्फोरस की संयोजकता 5 भी होती है। देखिएगा संयोजकता का कॉलम रहा 5। के लिए अपन ऑक्सीजन वाला एग्जाम्पल लेंगे, ठीक है, उसको बाद में समझेंगे, पहले आप हाइड्रोजन की बात कर रहे हैं। इसी प्रकार से देखो हाइड्रोजन कितने, यहाँ पर 2 है तो सल्फर की संयोजकता 2 है, ठीक है ना, ये 2 भी होती है, 6 भी होती है। और इसी प्रकार से यहाँ हाइड्रोजन की संख्या 1 है तो क्लोरीन की संयोजकता 1 होती है, तो ये 1 के लिए हो गया। और ऑक्सीजन के लिए अपन दूसरी जो संख्या नहीं है 5, 6, 7, इसको अपन ऑक्सीजन के साथ में जोड़ करके समझेंगे आगे। क्लियर? तो पहले अपन की हाइड्रोजन की बात होगी, क्या लिखा है देखो सेंटेंस में देखिएगा, किसी परमाणु, किसी तत्व के एक परमाणु से संयोग करने वाले हाइड्रोजन परमाणु की संख्या, कितने हाइड्रोजन होंगे वो ही उसकी संयोजकता कहलाएगी। अगर ऑक्सीजन की बात करें तो उसको आधा कर दीजिएगा, क्या लिखा है, या संयोग करने वाले ऑक्सीजन परमाणु की संख्या के आधे, यानी कि जितने ऑक्सीजन के परमाणु की संख्या संयोग कर रही है उसका आधा कर दीजिए, वो ही उसकी संयोजकता होगी। ठीक है ना। अब आधे के लिए देखो अपन समझे एग्जांपल से, जैसे कि अपन ने बात की थी, इसी को एग्जांपल को ले लीजिएगा आप कि ये फास्फोरस है, हाइड्रोजन के उसके पास कितने, 3, तो फास्फोरस की संयोजकता 3 होती है, 3 भी होती है और 5 भी होती है। कुछ परमाणुओं की संयोजकता 2 भी हो सकती है, जैसे 3 भी है फास्फोरस की, 5 भी है। अब देखिएगा 5 कैसे है, इसको समझे अपने एग्जांपल के तौर पर। यहाँ पर ये ऑक्सीजन की संयोजकता 2 होती है, फास्फोरस की 5 होती है, तो इसको उल्टा लिखा जाता है, जिसकी संयोजकता जितनी होगी उसको उस दूसरे वाले के नीचे, फास्फोरस को यहाँ O के नीचे लिखेंगे और ऑक्सीजन की संयोजकता को P के नीचे लिखेंगे। आपने 9th क्लास में देखिएगा, आपको मैं बताता हूं, ये देखिएगा 9th क्लास में आपने बिल्कुल समझा होगा कि हाइड्रोजन की संयोजकता 1 होती है, तो अपन जब लिखते हैं तो HCl, ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल लिखते हैं। इसमें हाइड्रोजन की संयोजकता जो है उसको तो अपन लिखेंगे इसके नीचे, क्लोरीन के नीचे, और क्लोरीन की जो संयोजकता होती है उसको लिखेंगे हाइड्रोजन के नीचे, ठीक है ना।
तो H1 और Cl1 है, हाइड्रोजन भी है, क्लोरीन भी है। तो एक को चाहे लिखो चाहे मत लिखो, लिखने की आवश्यकता नहीं है, इसलिए अपन HCl लिख देते हैं सीधा। इसी प्रकार से मान लीजिए यहाँ ये हाइड्रोजन की संयोजकता जो है वो एक होती है, उसको अपन लिख देंगे सल्फर के नीचे। देखिएगा यहाँ पर कैसे, हाइड्रोजन की संयोजकता कितनी होती है, एक, और सल्फर की कितनी होती है, दो। तो मैंने क्या होता है यहाँ पर इसको उल्टा करना है। देखिएगा हाइड्रोजन संयोजकता एक होती है, सल्फर की दो होती है, तो दो को तो लिखना है इसके नीचे और एक को लिखना है इसके नीचे, क्रॉस कर दीजिए, उल्टा कर दीजिए। तो हाइड्रोजन की संयोजकता एक है, तो ये एक को यहाँ पर चाहे लिखो चाहे मत लिखो, एक को अपन लिखते नहीं है, ठीक है, एक को लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। सल्फर की संयोजकता दो है तो इसको यहाँ नीचे लिखा दिया, ठीक है। तो आप समझ रहे होंगे कि यहाँ पर संयोजकता अपन इस प्रकार से निकाल सकते हैं। तो एक और देखिएगा इसका एग्जाम्पल अपन और समझें, आगे अपन देखेंगे इसको। एक ही वर्ग के सभी सदस्य समान संयोजकता प्रदर्शित करते हैं। एक ही वर्ग की बात कर रहा है, एक वर्ग का मतलब आवर्त सारणी में जो एक वर्ग है, जैसे ये एक वर्ग है, इसमें सबसे बाहर वाली कक्षा में क्या क्या होंगे, सबके पास एक एक इलेक्ट्रॉन है, तो सबकी संयोजकता एक होगी। हाइड्रोजन की भी एक है, लिथियम की भी एक है, सोडियम की एक, पोटेशियम की भी एक है। इस प्रकार से अपन आवर्त सारणी में ऊपर से नीचे आते हैं एक वर्ग में, तो संयोजकता देखो यहाँ पर ये पहला वर्ग है, इसके हाइड्रोजन के पास भी एक इलेक्ट्रॉन है, बाह्यतम कोष में एक संयोजकता है। लिथियम के पास भी बाहर वाले कोष में एक इलेक्ट्रॉन है, तो एक संयोजकता है। सोडियम के पास भी बाहर वाले कोष में एक इलेक्ट्रॉन है, तो इसकी संयोजकता भी एक है। कहने का मतलब एक वर्ग में सभी जो परमाणु है उनकी संयोजकता एक जैसी होगी, ठीक है ना। इसी प्रकार से दूसरे वर्ग में देखो, बेरिलियम के पास दो इलेक्ट्रॉन है, दो संयोजकता है। मैग्नीशियम के पास बाहर वाली कक्षा में दो इलेक्ट्रॉन है, दो संयोजकता होगी। क्लियर, तो कोई दिक्कत नहीं है मेरे ख्याल से, शायद आपके समझ में आ रहा होगा। इसी प्रकार से आगे लिखा है, क्योंकि उनके बाह्यतम कोष में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी समान होता है। एस ब्लॉक, एस ब्लॉक का मतलब है आवर्त सारणी में पहला और दूसरा वर्ग। देखिए आवर्त सारणी का चित्र अपने कई बार समझा है, अपन देखते हैं एक बार फिर से। ये रहा, ये पहला दूसरा वर्ग एस ब्लॉक कहलाता है। 13 से 18 तक वाला पी ब्लॉक, और ये यहाँ से 3 से लेकर के 12 वाला डी ब्लॉक, और ये नीचे वाले दो हैं यहाँ पर ये एफ ब्लॉक। जो पहले एस ब्लॉक की बात कर रहा है, फिर पी ब्लॉक की बात करेगा, फिर डी की, और फिर एफ ब्लॉक की बात करेगा, ठीक है। अब देखिएगा क्या लिखा है, एस ब्लॉक यानी कि पहला और दूसरा वर्ग के सदस्यों के बाह्यतम कोष में एक इलेक्ट्रॉन और दो इलेक्ट्रॉन ही होते हैं, अतः इनकी संयोजकता एक और दो होती है। अभी देखिएगा अपन ने थोड़ी देर पहले बात की थी, एस ब्लॉक की अपन बात कर रहे हैं। तो ये रहा पहला वर्ग, दूसरा वर्ग, एस ब्लॉक है ये आवर्त सारणी में। तो यहाँ इसके पहले वर्ग में एक एक इलेक्ट्रॉन है, तो इसकी संयोजकता एक होगी। दूसरे वर्ग के अंदर बाहर दो दो इलेक्ट्रॉन है, तो इसकी संयोजकता दो हो जाएगी, ठीक है ना। तो ये इसकी बात कर रहा है, बात हो गई एस ब्लॉक की, पहली और दूसरी कक्षा वर्ग की बात होगी। अब बात करेंगे पी ब्लॉक। पी ब्लॉक होता है 13 से 17 तक, जैसे 18 तक होता है, लेकिन 18वां जो वर्ग है वो शून्य है। देखिए 18वां जो वर्ग है नहीं, ये इसके पास इलेक्ट्रॉन जो पूरे भरे हुए हैं, कक्षा पूरे भरे हुए होते हैं, इसलिए इसको शून्य वर्ग भी कहते हैं। तो कहने का मतलब अपने यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन है वो अपन 13वां वर्ग से 17वें वर्ग तक बात करेंगे। उसकी संयोजकता उसके बाह्यतम कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या या 8 में से बाह्यतम कोष के उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या को घटाने से प्राप्त होता है। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, या तो वो संख्या लिख देंगे या 8 में से घटा देंगे। अब देखिएगा आपके समझ में आएगा इस सारणी से कैसे। अभी अपन ने बात की थी कि देखिएगा ये 13वां वर्ग है, 14वां, 15, 16, 17 है ना। तो अपन यहाँ देखिएगा आपको यहाँ ये जो 15वां, 16वां और 17वां जो वर्ग है ना, उसकी संयोजकता दो दो है, 3 भी है और 5 भी है। अब देखिएगा 3 तो है उसकी संयोजकता, ठीक है, परंतु यहाँ पर 5 क्यों है, क्योंकि 8 में से अगर अपन 3 घटाएंगे तो 5 आएगा। इसी प्रकार से ये जो 16वां वर्ग है उसकी संयोजकता 2 भी है और 6 भी है। 2 तो है परंतु 6 भी है। 6 क्यों है, क्योंकि 8 में से 2 घटाएंगे तो 6 आएगा। इसी प्रकार से 17वां जो वर्ग है उसकी संयोजकता 1 भी है और 7 भी है। अब 7 क्यों है, क्योंकि अगर इसमें से अपन 8 में से 1 घटाएंगे तो 7 आएगा। तो यही बात यहाँ पर आपकी जो पाठ्य पुस्तक है, किताब है, उस किताब में लिखी हुई है। देखो क्या लिखा हुआ है, उसको देखते हैं अपन कि या तो उसके बाह्यतम कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या होगी वो हो जाएगी, ठीक है ना, या फिर 8 में से जो बाह्यतम कोष में से इलेक्ट्रॉन है उसको घटाने पर जो प्राप्त होती है वो संख्या हो जाती है। अब आपके समझ में आ गया होगा कि इस सारणी में यहाँ पर ये जो दो प्रकार लिखे गए, 3 और 5 है ना, 2 और 6, 1 और 7, ये यहां से लिए गए हैं। अब अपन बात करेंगे 18वें वर्ग। 18वें वर्ग की संयोजकता सामान्यतः शून्य होती है, क्योंकि 18वें वर्ग के अंदर जो बाह्यतम कक्षा है वो पूरी भरी होती है ना। उसके इलेक्ट्रॉन जो है वो किसी के साथ भी संयोजकता नहीं दर्शाते हैं। एक ही आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर संयोजकता 1 से 4 तक बढ़ती है और फिर घटती है। देखिएगा बाएं से दाएं जाने पर बात कर रहा है।
तो आवर्त सारणी में अपन देखिए बाएं से दाएं चलेंगे तो 4 तक बढ़ेगी फिर घटेगी। कैसे देखिएगा, पहले 1 है इसकी संयोजकता, यहाँ इसकी संयोजकता 2 हो गई, इसकी संयोजकता 3 हो गई, इसकी संयोजकता 4 हो गई, इसकी संयोजकता देखो यहाँ पर नाइट्रोजन जो है ना ये आपको दिख रहा है, यहाँ पर इसकी संयोजकता वापस 3 हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर देखो ये तो परमाणु है, ये तो क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन जो है वो इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं। इलेक्ट्रॉन का त्याग करने से इनके अंदर एक प्रकार से जैसे कार्बन है ये सहसंयोजी बंध बनाता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन का त्याग भी नहीं करता, इलेक्ट्रॉन ग्रहण भी नहीं करता, सहसंयोजन करता है। जैसे बात करें लिथियम की बात करें, ठीक है, तो ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है, सोडियम इलेक्ट्रॉन दे देगा किसी को। ये अपने बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन पूरा करने के लिए, पूरा भरने के लिए या अर्धपूरित करने के लिए, ठीक है, दो प्रकार के होते हैं, अर्धपूरित और पूर्णपूरित, इसलिए इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान करते हैं। इलेक्ट्रॉन या तो लेंगे या देंगे। तो यहाँ पर अपन बात कर रहे हैं कि ये जो परमाणु है, सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन दे देगा, मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन दे देगा, एल्यूमिनियम 3 इलेक्ट्रॉन दे देगा। परंतु यहाँ पर कार्बन की बात करें तो कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन देना और 4 इलेक्ट्रॉन लेना बहुत ही मुश्किल काम है, इसलिए यह है सहसंयोजी बंध बनाता है। नाइट्रोजन के पास देखो बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है, 4 है। ठीक है, यहां पर नाइट्रोजन आता है 7 नंबर पे। नाइट्रोजन कितने नंबर पे आता है, देखिए पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, दूसरी वाली में 1 2 3 4 5 है, दूसरी वाली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है, 5 है। 7 नंबर पे आता है तो 7 इलेक्ट्रॉन हो गए, पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन और दूसरी कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन, 7 हो गए। अब ये देखो इसको कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, दूसरी कक्षा में 8 होने चाहिए, अधिकतम 8 होने चाहिए ना भाई। पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, दूसरी कक्षा में 8 होते हैं, तीसरी कक्षा में 18 होते हैं। ठीक है, ये अपन ने पढ़ा था पहले, ये आपको याद रखना है कौन कौन सी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। पहली कक्षा में 2 हो गए, दूसरी में 5 है, तो ये 5 इलेक्ट्रॉन निकालना उसके लिए मुश्किल काम है। ये क्या करेगा, 3 इलेक्ट्रॉन ले लेगा किसी से। ठीक है, 5 निकालना अधिक कठिन काम है, 3 इलेक्ट्रॉन लेना सरल है, इसलिए 3 इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो इसकी संख्या 3 हो जाएगी। कहने का मतलब पहले इलेक्ट्रॉन की, यानी कि यहाँ परमाणु की संयोजकता आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर पहले बढ़ती है, 1 2 3 और 4, फिर घटती है। ठीक है, 3 2 1 और ये 0, 18 वर्ग की 0 होती है। तो ये जो बात है ये अपने पाठ्य पुस्तक में लिखी गई है। क्या लिखी है दोबारा देखते हैं। एक ही आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर संयोजकता 1 से 4 तक बढ़ती है और फिर घटती जाती है। यदि तत्व ऑक्सीजन से संयोग करता है तो संयोजकता 1 से 7 तक बढ़ती है। देखो अगर ऑक्सीजन की बात करें तो संयोजकता 1 से 7 तक बढ़ेगी। कैसे, अपनी किताब के अंदर देखते हैं अपन। देखो यहां अपने पहले हाइड्रोजन की बात की थी, हाइड्रोजन कितने जुड़े हैं वो इसकी संयोजकता है। जैसे हाइड्रोजन यहाँ 2 जुड़े हैं तो कैल्शियम संयोजकता 2 है, हाइड्रोजन यहाँ 3 जुड़े हैं तो एल्यूमिनियम की संयोजकता 3 है, सिलिकॉन यहाँ 4 जुड़े हैं तो सिलिकॉन की संयोजकता 4 है, फास्फोरस यहाँ, हाइड्रोजन यहाँ 3 जुड़े हैं तो फास्फोरस की संयोजकता 3 है, लेकिन फास्फोरस की संयोजकता 5 भी होती है। 5 कैसे, देखो ऑक्सीजन की संयोजकता 2 होती है, इसको यहाँ लिख दिया, फास्फोरस की संयोजकता 5 होती है, इसको यहाँ लिख दिया। ठीक है ना, तो ऑक्सीजन के साथ में संयोजकता बदल जाती है। ये कहने का मतलब हाइड्रोजन के साथ में तो फास्फोरस की संयोजकता 3 है, परंतु ऑक्सीजन के साथ में फास्फोरस की संयोजकता 5 है। क्लियर, तो यहाँ पर 3 तो हाइड्रोजन के साथ में और ऑक्सीजन के साथ में 5 है। ये परमाणु पर निर्भर करता है कि कौन सा परमाणु किसके साथ जुड़ रहा है। यहाँ फास्फोरस के साथ में हाइड्रोजन जुड़ रहा था, परंतु यहाँ फास्फोरस के साथ में ऑक्सीजन जुड़ रहा है। तो यहाँ देखिए खास बात जो है वो आपको किस प्रकार से, अब आप कहोगे कि सर हमें, आपने थोड़ी देर पहले बताया कि सोडियम की संयोजकता कितनी होती है, सोडियम की संयोजकता 1 होती है। ठीक है ना, हाइड्रोजन की भी 1 होती है, तो 1 इसके नीचे लिखेंगे और 1 इसके नीचे लिखेंगे, 1 चाहे लिखो चाहे मत लिखो। संयोजकता ऑक्सीजन की 2 होती है, आपको 2-4 संयोजकता तो याद ही रखनी है। ठीक है, जैसे हाइड्रोजन की संयोजकता मैं यहाँ लिख देता हूँ, हाइड्रोजन की संयोजकता 1 होती है। ठीक है ना, उसके बाद में आपको कार्बन की याद रखनी है, कार्बन की संयोजकता जो है वो 4 होती है, और नाइट्रोजन की याद कर लीजिए, ऑक्सीजन की संयोजकता जो है वो 2 होती है, नाइट्रोजन की संयोजकता है वो 3 होती है, सोडियम की संयोजकता है वो 1 होती है, मैग्नीशियम की संयोजकता 2 होती है। ये कुछ संयोजकताएं आपको अंगुलियों पर याद रखनी है, आप इनको अच्छी प्रकार से याद कर लीजिए। तो यहाँ पर देखो ऑक्सीजन की 2 होती है, तो 2 को अपने यहाँ लिख दिया। ठीक है, देखो कैल्शियम की संयोजकता, ऑक्सीजन की संयोजकता 2 होती है, कैल्शियम की भी 2 होती है, तो 2 अपन यहाँ लिख देंगे और 2 ही अपन यहाँ लिख देंगे। ठीक है, मैं डायरेक्ट यहाँ 2 और 2 लिख दिया। तो आपने अनुपात और समानुपात मैथमेटिक्स में, गणित में आपने अनुपात पढ़ा है, अनुपात का टॉपिक पढ़ा है ना, तो 2 अनुपात 2 अपन काटेंगे इसको तो कितना आएगा, 1 अनुपात 1। तो वही बात 1 को चाहे लिखो और चाहे मत लिखो, तो अपन ने कुछ नहीं लिखा यहाँ पर, क्योंकि आप कहोगे सर कैल्शियम की संयोजकता आप तो इधर कह रहे थे 2 है, परंतु यहाँ तो हमें दिख नहीं रहा, कुछ नहीं है यहाँ पर तो, है ना,
कुछ नहीं का मतलब यहाँ पर एक एक है, क्या है, एक एक, एक को चाहे लिखो चाहे मत लिखो, ठीक है, एक को लिखने की आवश्यकता नहीं होती है। तो आपके शायद समझ में आ गया होगा, कैल्शियम की संयोजकता 2 ही है, यहाँ पर भी कैल्शियम की संयोजकता 2 ही है, ठीक है, ऑक्सीजन की भी 2 है, परंतु 2 अपन यहाँ लिखेंगे और 2 यहाँ लिखेंगे और 2 का अनुपात लेंगे तो 1:1 आएगा, तो अपन को 1 और 1 लिखने की आवश्यकता नहीं है। एल्यूमिनियम की संयोजकता कितनी होती है, 3, और हाइड्रोजन की 1, इसलिए अपन ने यहाँ पर इसको नीचे यहाँ एल्यूमिनियम की संयोजकता 3 होती है यहाँ लिख दिया। अब देखिए आप कैसे समझोगे, ऑक्सीजन की 2 होती है, एल्यूमिनियम की 3 होती है, 3 को यहाँ लिख दिया, ऑक्सीजन को 2 को यहाँ लिख दिया। क्लियर। अब देखिए एक एग्जांपल से और आपके समझ में आ जाएगा कि यहाँ पर सिलिकॉन की संयोजकता होती है 4, क्योंकि यहाँ ये 4 लिखा ना, ये इसके ऊपर ये है, ठीक है, इसको अपन उल्टा लिखते हैं, 4 की संयोजकता सिलिकॉन की, इसको यहाँ लिखेंगे 4 को। हाइड्रोजन की 1 होती है, 1 को चाहे लिखो चाहे मत लिखो। क्लियर। अब आप कहोगे सर सिलिकॉन की संयोजकता 4 है, परंतु हमें यहाँ तो सिलिकॉन की संयोजकता यहाँ तो 2 दिख रही है, 2 दिख रही है ना। देखिएगा, समझिए इस बात को, सिलिकॉन की संयोजकता कितनी होती है, सिलिकॉन की 4 ही होती है, 4 होती है, ठीक है, याद कर लीजिए, सिलिकॉन की संयोजकता 4 होती है, मैंने 4 लिख दिया ऊपर। ऑक्सीजन की संयोजकता कितनी होती है, 2 होती है। अब लिखूंगा मैं 2 को तो यहां और 4 को यहां। अब मैं इसका अनुपात लूंगा, इसको सरल करूंगा, तो 2:4 को अपन सरल करेंगे तो क्या आएगा, 1:2 आएगा कि नहीं आएगा भाई, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 1:2 आ गया। तो ये तो लिखा है 1:2, 1 को चाहे लिखो चाहे मत लिखो, 1 को लिखने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। अब देखिएगा फास्फोरस की बात करें तो फास्फोरस की संयोजकता 3 होती है और 5 भी होती है। ऑक्सीजन के साथ में देखिएगा यहाँ पर, ये ऑक्सीजन के साथ में इसकी संयोजकता 5 है, ऑक्सीजन की 2 होती है। इस प्रकार से अगला एग्जाम्पल लेंगे अपन। अगले एग्जाम्पल में देखिएगा सल्फर की संयोजकता यहाँ पर, भाई हाइड्रोजन की तो 1 होती है, सल्फर की 2 होती है, ठीक है, संयोजकता 2 को यहाँ लिख दिया, हाइड्रोजन की संयोजकता यहाँ लिख दी, 1 को चाहे लिखो चाहे मत लिखो। क्लियर। तो अब आप कहोगे सर समझ में आ गया, सल्फर की तो 6 होती है, 2 होती है, ठीक है ना, हाइड्रोजन के साथ में, परंतु ऑक्सीजन के साथ में 6 होती है। अब आप कहोगे हमें तो यहाँ पर 6 कहीं नहीं दिख रहा, देखो दिखाई देगा, अभी दिखाई देगा, छुपा हुआ है। कैसे, सल्फर की संयोजकता ये बता रहा है कि हाइड्रोजन के साथ में तो 2 होती है, परंतु ऑक्सीजन के साथ में 6 होती है। देखिए ऑक्सीजन की संयोजकता कितनी होती है, 2, और सल्फर की होती है 6, तो मैं उल्टा लिखूंगा, 6 को यहां लिख दिया मैंने और 2 को यहां लिख दिया, 2:6, इसको सरल करेंगे, 2 एकम 2 और 2 तिये 6, 1:3, ये रहा 1:3, 1 को चाहे लिखो चाहे मत लिखो। क्लियर, समझ में आ गया ना आपके। अब इसी प्रकार से देखिएगा हाइड्रोजन के साथ में जब क्लोरीन जुड़ा होता है तो क्लोरीन की संयोजकता 1 होती है, ठीक है, और क्लोरीन जो यहाँ पर देखिएगा, यहाँ क्लोरीन की संयोजकता 7 है, जब ऑक्सीजन के साथ जुड़ा है, ऑक्सीजन की 2 होती है, ठीक है। इस प्रकार से हमने यहाँ पर क्लोरीन की संयोजकता 7 भी होती है, क्लोरीन की संयोजकता 1 भी होती है। इस बात को समझा, हाइड्रोजन के साथ में अलग होगी, ऑक्सीजन के साथ में अलग होगी। चलिए फिर अपन बात करेंगे, आगे की बात करते हैं। इसके अलावा डी ब्लॉक और लेंथेनाइड एक्टिनाइड तत्व है, ये कहाँ आ गए लेंथेनाइड एक्टिनाइड, अपनी जो और सारणी है उसमें देखिएगा, ये रहे लेंथेनाइड और एक्टिनाइड, आपकी जो पाठ्य पुस्तक है ना 10वीं की किताब, उसमें देखिएगा ये रहे लेंथेनाइड एक्टिनाइड, इनकी बात कर रहा है ये, ठीक है ना। डी ब्लॉक के तत्व है, लेंथेनाइड एक्टिनाइड तत्व है, एक से अधिक संयोजकता प्रदर्शित करते हैं, उनकी संयोजकता, परमाणु की संयोजकता क्या हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, ज्यादा हो सकती है ना। जैसे कॉपर की संयोजकता जो है ना, कॉपर की संयोजकता अपने +1 भी हो सकती है और +2 भी हो सकती है। आयरन की संयोजकता जो है Fe की +2 भी हो सकती है और Fe की +3 भी हो सकती है, तो हो गए ना, 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है। तो इस कहने का मतलब यह है कि एक से अधिक होती है संयोजकता, इन तत्वों को परिवर्ती संयोजकता कहते हैं। यानी कि इस प्रकार से जो तत्व संयोजकता प्रदर्शित करते हैं उसे परिवर्ती क्यों, परिवर्तन होता है, ठीक है। यह इस वर्ग के तत्वों का एक विशेष लक्षण भी है, कौन से, डी ब्लॉक, लेंथेनाइड, एक्टिनाइड का एक विशेष लक्षण है। अब संयोजकता के स्थान पर देखो, अब आजकल जो है संयोजकता की जगह पर नया नाम शुरू कर दिया, ठीक है, नाम बदल दिया इसका, आजकल इसका नाम ले रहे हैं अपन ऑक्सीकरण अवस्था। संयोजकता के स्थान पर क्या नाम लेते हैं आजकल, ऑक्सीकरण अवस्था। कितनी ऑक्सीकरण अवस्था है, जैसे एग्जाम्पल से समझा रहे हैं कि विद्युत ऋणता के अनुसार किसी तत्व का एक परमाणु दूसरे तत्व के परमाणु से जितनी संख्या में आवेश या इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है वह उसकी ऑक्सीकरण अवस्था कहलाती है, ठीक है। जो जितने इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा वही उसकी
ऑक्सीकरण अवस्था या संयोजकता कहलाएगी। ठीक है, कैसे? जैसे मान लीजिए हाइड्रोजन जो है, क्लोरीन जो है, क्लोरीन के यहाँ हाइड्रोजन से एक इलेक्ट्रॉन ये क्लोरीन ग्रहण कर लेता है, ठीक है ना, क्योंकि क्लोरीन आता है 17 नंबर पे। कितने नंबर पे आता है? 17 नंबर पे आता है। तो इसके पास एक इलेक्ट्रॉन लेते ही माइनस का हो जाएगा और ये देते ही प्लस का हो जाएगा। तो यहाँ पर ये इसको अपन ऑक्सीकरण अवस्था कहेंगे, संयोजकता। ये आयनिक बंध बनाता है। जब इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान होता है तो आयनिक बंध बनता है। जैसे NaCl की बात करें, सोडियम क्लोराइड NaCl, है ना, तो सोडियम के पास एक इलेक्ट्रॉन है बाह्य कक्षा में, तो इलेक्ट्रॉन दे देगा इसको, तो ये तो हो जाएगा ऋणावेशित और सोडियम हो जाएगा धनावेशित। तो ये आयनिक बंध बनाते हैं, आयन बनाते हैं, धनायन और ऋणायन बनते हैं, उन्हें अपन आयनिक बंध कहते हैं। क्लियर? तो यहाँ पर आपके शायद मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा कि आजकल इसका नाम जो है वो ऑक्सीकरण अवस्था कर दिया है, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन जो है वो ग्रहण करते हैं और ऑक्सीकरण अवस्था कहलाती है। तो इस प्रकार से आज के इस वीडियो में हमने इस टेबल के माध्यम से संयोजकता का टॉपिक है उसके बारे में समझा। जैसा कि आप जानते हैं इस पाठ में से 3 + 2 5 नंबर का एक प्रश्न आएगा, तो 2 नंबर का छोटा क्वेश्चन संयोजकता का बन सकता है। 2 नंबर के अकॉर्डिंग आपको इस टॉपिक को याद करना है, तैयार करना है। धन्यवाद।